बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम क्लोराइड। ये आपकी कारवां की बुक में आपको नहीं मिलेगा, इल्मी की बुक में है। अब इल्मी की बुक मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको शेयर कर देती पिक्चर लेके। अगर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये मैंने नोट किया हुआ, इसको तैयार कर लें। फिर जब आपको बुक अवेलेबल होगी या आप किसी से लेके फ़ोटो कापी करवा लें इस टॉपिक को, तो उस तरह से फिर आप इसको तैयार कर सकेंगे। अच्छा जी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है सोडियम क्लोराइड का? इट इज़ द ऑर्डर्ड एरे ऑफ आइंस। एक ख़ास तरतीब में आइंस की अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। जितने सोडियम होंगे उतने ही क्लोराइड्स होंगे। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज मैं वीडियो इसीलिए बना रही थी कि थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट इसमें जो है वो आपको इसी तरह से समझ में आएगा। अच्छा, जैसे ही सोडियम और क्लोराइड के आयंस एक दूसरे के करीब आते हैं, बॉन्डिंग शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हमें पता है। एनर्जी सिस्टम के डिक्रीज़ कर जाती है ड्यू टू एडिशनल अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड। अच्छा, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन क्या होती है? एक आयन एक ही आयन को अट्रैक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन होता है, बट व्हेन दे आर अरेंज्ड इन पर्टिकुलर अरेंजमेंट, तो वहाँ पे जो अट्रैक्शन है एक आयन की एक से ज़्यादा के साथ होती है। जैसे एक सोडियम है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ सराउंडेड बाय ओनली वन क्लोराइड। तो आगे हम देखेंगे ये कितने सराउंड करता है। तो अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से इसकी एनर्जी डिक्रीज़ कर जाती है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारे पास दिख रहा है ये यूनिट सेल है, इसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। ये बार बार रिपीट होता है और हमारे पास जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ जाती है। अब स्ट्रक्चर में से हमने ये देखना है कि हमारे पास कितने सोडियम आयन एक यूनिट सेल में हमने अब सोडियम आयन की तादाद और क्लोराइड आयन की तादाद निकालनी है। अब वो तादाद निकालने के लिए स्ट्रक्चर ये हमारे पास मौजूद है। अब वो स्ट्रक्चर भी आपको बनानी आनी चाहिए। पहले हम, मेरा ख्याल है, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, क्यूब सा बना हुआ है। अगर आप इसको बनाने की कोशिश करें तो मैं ये थोड़ा सा करने की कोशिश करती हूँ इस पर। ये मैंने एक दफ़ा बनाई भी है, अगर आपको थोड़ा सा इजी लगे, अदरवाइज़ कोई वीडियो मुझे मिली तो मैं वो भी शेयर कर दूँगी आपके साथ। ओके जी, हमने सबसे पहले, अगर आप इजी हो तो आपके लिए सबसे पहले ड्रॉ कर लें दो क्यूब्स को। थोड़ा रफ बनेगा क्योंकि मेरा एक हाथ फ्री नहीं है। एक के साथ मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ और एक के साथ ही बनाऊँगी। कोशिश मैंने की थी कि कहीं पे मैं इसको होल्ड कर सकूं, लेकिन कर नहीं पाई। अच्छा जी, दो क्यूब्स पहले हम बना लेते हैं। ये हमने दो क्यूब्स बना लिया, मतलब बनेगा तो एक ही, लेकिन दो स्क्वायर आप समझ लें बने हैं। उसको हमने एक क्यूब की शक्ल दे दिया। अब इसके कॉर्नर्स पे हम रेड एटम्स लगा देते हैं। वैसे तो जो मैंने यहाँ नोट्स में बनाया हुआ थोड़ा सा ज़्यादा नीट है, लेकिन ये बहरहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप इसको कैसे शुरू कर सकते हैं, या अगर आपके पास इससे भी इजी मेथड या आपके लिए जो कन्वीनियंट हो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, आप ये समझ लें कि ये जो हमने लगाए हैं रेड डॉट्स, दे आर द क्लोराइड आइंस। अब हर क्लोराइड आयन के बीच में ऑब्वियसली किसने होना है? सोडियम ने, क्योंकि नेगेटिव आयन विल बी सराउंडेड बाय द पॉजिटिव आयन। तो मैं यहाँ पे एक एक दरमियान में बिल्कुल एक ब्लू के साथ ऐड करती जा रही हूँ, विच विल बी कंसीडर्ड एज अ सोडियम आयन। हर दो क्लोराइड के बीच में एक, हर दो क्लोराइड के बीच में एक, हर दो क्लोराइड के बीच में एक, हर दो क्लोराइड के बीच में एक। अच्छा, अब जितने आप देख लें मैंने सारे कवर कर लिए हैं। हर दो क्लोराइड के बीच में अब आपको एक सोडियम आयन नज़र आ रहा है जो ब्लू के साथ है। आप कह लें कि सोडियम आयन इज़ विद ब्लू डॉट। अच्छा, अब इनको कंबाइन कर दें आप। ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये इसके साथ, इसी तरह से ये इसके साथ, ये इसके साथ। यूँ आपने इसको कंबाइन करते जाना, होपफुली स्ट्रक्चर ठीक बन जाएगा। लाइंस थोड़ा सा सीधा और डॉट्स को तकरीबन बराबर रखने की कोशिश करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ठीक बन जाएगा। अच्छा, जब मुझे लग रहा है कि मैंने सारे कंबाइन कर दिए हैं,
नहीं अभी रहता है, ये रह गया कंबाइन होने वाला। और आई थिंक इट इज़ नाउ कंप्लीटेड। अच्छा, अब ऑब्वियसली सोडियम आयन पूरे हो गए हैं, तो अब सोडियम के साथ हमने इसमें एक लाइन रहती है, वो ये वाली है। अच्छा जी, ये भी लगा देते हैं। अच्छा जी, अब हमने हर दो सोडियम के बीच में, अब आप देखें, अब यहाँ पे ये सोडियम है चारों, तो यहाँ दरमियान में क्या आना चाहिए, क्लोराइड विद रेड डॉट। इसी तरह से यहाँ पे भी ये चारों अगर आप देखें हर स्क्वायर पे, ये सोडियम, ये क्लोराइड, सॉरी ये भी क्लोराइड। अब ये देखें ऊपर सारा कवर हो गया। अब इन दो के बीच यहाँ एक सोडियम क्लोराइड आएगा, इसी तरह से इन दो के बीच एक क्लोराइड। अब हमने क्लोराइड्स को कंबाइन कर देना, तो ये क्लोराइड्स कंबाइन कर दिया। अब बाकी सारा फिल है। थोड़ा सा इधर ले जाते हैं ताकि इसको कवर कर लें। अच्छा जी, अब अगर हमारा ये हम देखें तो ये चारों हमारे पास क्लोराइड आयंस हैं। यहाँ अब हमने सोडियम ऐड कर दिया है। अब इसको कंबाइन कर देते हैं। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, मैंने जैसे आपको बताया आई एम वर्किंग विद वन हैंड, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बहरहाल थोड़ा सा स्ट्रक्चर निकल आया। आपने भी इसी तरह से इसको ट्राई करना। अब ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये बनाने का तरीका वीडियो से समझ में आ सकता था, तो ये मैंने वीडियो इसीलिए आपके साथ शेयर किया कि आपको थोड़ा सा बनाने में आसानी हो। अब हम जंप करते हैं टुवर्ड द नीट स्ट्रक्चर। उसी पे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे यूनिट सेल्स को कैलकुलेट करते हैं। ओके जी, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसमें अच्छा यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। यहाँ पे जो कॉर्नर्स पे आपको दिख रहे हैं, दे आर द क्लोराइड आयंस विद ब्लू, और जो ये विद रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये सोडियम है। अच्छा, ऑक्टाहेड्रॉन भी मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या होता है। फर्स्टली हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमें यूनिट सेल निकालने किस तरह से यूनिट सेल निकलता है। अब आप देखें कि इस क्यूब के 4 कॉर्नर्स हैं, 4 फ्रंट पे और 4 बैक पे। जो हमने स्टार्ट में क्यूब लिया था उसके 4 कॉर्नर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 4 आगे कॉर्नर, 4 पीछे, तो टोटल 8 कॉर्नर्स। अब 8 कॉर्नर्स पे हैं क्लोराइड आयंस, तो इसका मतलब है जो कॉर्नर्स हैं दे आर फिल्ड बाय द क्लोराइड आयंस। अब ये हमारे पास यूनिट सेल नहीं है, हमारे पास स्ट्रक्चर है। यूनिट सेल निकालने का क्या तरीका है कि हमने अब देखना है कि हर क्लोराइड कितने क्यूब के साथ अटैच है। ये भी मैंने एक पेज बनाया, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अब यहाँ पे ये मैंने 8 क्यूब्स बनाए हैं। अगर आप देखें तो हर पेज 2 पेजेस मैंने लिए थे, और हर पेज के ऊपर 4 बने हुए हैं, तो 2 के ऊपर 8 हो गए। अब आप ये देखें, इस सेंट्रल पॉइंट को देखें। इस सेंट्रल पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा कि ईच क्लोराइड इज़ शेयर्ड बाय द 8 क्यूब्स। ये मैंने आपको दिखाने का मकसद ये है कि पता लग सके। डिफ़िकल्ट है थोड़ा यूँ बताना, मैंने जैसे बताया आप सामने हों तो और बात है। अच्छा, ये 2 पेजेस हैं जिनको मैंने यूँ अटैच कर दिया है, और अगर अटैच कर दिया है तो 1 पे 4 थे, तो 2 पे 8 हो गए क्यूब्स। अब जो सेंट्रल पॉइंट मैंने आपको बताया वो देखें, तो हम काउंट करना शुरू करें तो कितने क्यूब्स के साथ ये अटैच है। मैं काउंट भी चाहे आपको करवा दूँ। ये 1 2 3 4। नेक्स्ट जंप करें, 4 हो गए थे, ये 5, ये 6, ये 7 8। अच्छा, ये हो चुका है, इस पे हम नहीं मार्क करेंगे ऑब्वियसली, एक क्यूब एक बार ही आएगा। ये जो अटैच हुआ हुआ ये 2 और 3 है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया 6। ओके जी, ये 5 6, और इसी का जो दूसरा कॉर्नर है हमारे पास, अच्छा ये फिल है। अब ये देखें 5 6 7 8, मतलब हमने हर पेज को सिर्फ एक बार ही नंबर करना है। 1 2 3 4, इस पे नंबर हुआ हुआ था इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। 5 6, अब इसकी एक साइड ब्लैंक है और एक पे मैंने नंबर किया था। इसी तरह से ये 7 और ये 8।
तो इसका मतलब है ये 8 स्केयर्स के साथ ये जो सेंट्रल क्लोराइड आयन है इट इज़ शेयर्ड विद द 8 क्यूब्स, मतलब ये इसका भी हिस्सा है, इस वाले क्यूब का भी हिस्सा है, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो एट वन टाइम इट इज़ शेयर्ड बाय द 8 क्यूब्स। तो आप कह सकते हैं ईच क्लोराइड इज़ शेयर्ड बाय द 8 क्यूब्स। अब जो 8 क्यूब्स के साथ हुआ है तो 8 कॉर्नर्स थे और 8 ही क्यूब्स के साथ नेक्स्ट शेयर हुआ, तो हमने कहा 8 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, अगर हम दूसरा क्लोराइड आयन देखें तो दूसरा क्लोराइड आयन हमें यहाँ पे फेस पे दिख रहा है। फेस क्या होता है? जो उसका आप समझ लें कि जैसे हमारे पास कमरा है, कमरे की जो खिड़की होती है वो किस पे मौजूद होती है? फेस पे। अब जो कमरे की खिड़की है वो हम एट वन टाइम कितने के साथ शेयर होती दिखती है? अगर 2 कमरे अटैच हैं तो दरमियान में खिड़की है, तो इट मीन्स इट इज़ शेयर्ड बाय द 2 रूम्स। तो इसी तरह जिससे जो फेस होता है इट इज़ शेयर्ड बाय 2। फेसेस कितने हैं हमारे पास? किसी भी क्यूब के फेसेस, अगर आप कमरे की एग्जांपल ले तो हमारे पास क्यूब ही है। अगर आप देखें तो 4 कॉर्नर्स आपको ऊपर दिखाई देंगे, 4 कॉर्नर्स नीचे। किसी भी रूम को अगर आप देखना शुरू करें, जहां आप बैठे हैं उसी को देख लें, एग्जांपल लें, 4 कॉर्नर्स ऊपर देखेंगे, 4 कॉर्नर्स नीचे। अगर आप देखें तो हमारे पास कॉर्नर्स तो 8 थे जिन पे क्लोराइड्स थे, और हर क्लोराइड कितनों के साथ शेयर हुआ था? 8 क्यूब्स के साथ। वो मैंने आपको बता दिया। अब वो जो 8 क्यूब्स के साथ शेयर हुआ था उसका हमने निकाल लिया 1। अब फेस पे हम देख रहे हैं दूसरे क्लोराइड्स कहाँ मौजूद हैं? फेस पे। ये देखें ब्लू में आपको फेस पे दिख रहा है। अच्छा, अब जो फेस पे मौजूद हैं आप ये समझ लें, अगर आप देखें तो पूरे कमरे के फेसेस कितने हैं? अगर ऊपर मौजूद है तो ऊपर वाले के साथ शेयर होगा और नीचे भी शेयर होगा, और अगर नीचे मौजूद है तो नीचे भी शेयर होगा और उससे अगले क्यूब के साथ भी शेयर होगा। तो आपको 6 जो हैं वो फेसेस दिखाई देंगे। 6 कैसे फेसेस दिखाई देंगे? एक ऊपर, एक नीचे, एक सामने की दीवार, एक पीछे की दीवार, एक राइट की दीवार और एक लेफ़्ट की। तो इस तरह से आपको 6 फेसेस दिख रहे होंगे कमरे के अंदर। अगर आप अपने कमरे को देखना शुरू करें तो एक आपको फ्रंट दिख रहा है फेस, एक बैक फेस है, एक राइट है, एक लेफ़्ट है, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड। टोटल हो गए 6। इट मीन्स 6 फेसेस हैं। एंड क्लोराइड्स, हर क्लोराइड कितने के साथ शेयर है? 6 फेसेस हैं, बट ईच फेस इज़ शेयर्ड बाय द 2 क्यूब्स। मतलब अगर इसके ऊपर एक और कमरा है तो वो 2 के साथ शेयर हो रहा होगा। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर आ गया 4। इट मीन्स 4 क्लोराइड आयंस एक यूनिट सेल के अंदर मौजूद हैं और 4 ही सोडियम आयंस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसका यूनिट सेल जो है वो 4 सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होता है। अच्छा, अब ऑक्टाहेड्रॉन क्या है? अगर आप देखें तो ये सेंटर पे आपको एक कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है हमें कि ईच सोडियम या ईच क्लोराइड इज सराउंडेड बाय द 6 अदर आयंस। हमने यहाँ ये जो लिए थे ये सोडियम आयन लिया था। अगर आप दरमियान में देखें तो हमारे पास सोडियम आयन रेड पे मौजूद है। इसके साथ अटैचमेंट देखें कितने क्लोराइड्स की है। ये अगर आप इसी प्लेन में देखें तो ये आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। अब इसी के साथ ऊपर देखें तो एक ये और एक ये, टोटल हो गए 6। इट मीन्स ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय द 6 क्लोराइड आयंस। अब जो 6 क्लोराइड आयंस है उसने सराउंड किया हुआ है, उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन क्यों कहते हैं? अगर मैं इसी को बाहर निकाल के बना दूं, वैसे तो अगर आप देखें तो ये यूं करके शेप बनेगी इसके, शायद यहाँ से वाज़े ना हो, इसीलिए ये थोड़ा सा बाहर निकाल के या मैं कोई वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको समझना आसान हो। तो ये ऑक्टाहेड्रॉन ये बाहर निकला हुआ है। ये देखें 4 वही एटम्स जो एक इन प्लेन थे, और ये जो 2 एटम हैं ये एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो ये ऑक्टाहेड्रॉन बनाता है। ऑक्टाहेड्रॉन क्यों? 4 फेसेस ऊपर होते हैं और 4 फेसेस नीचे, तो 8 फेसेस का ये स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रॉन कहते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन हमें क्या बताता है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी आयन इज़ 6। तो ईच इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इट विल बी 6। हर सोडियम जो है इट विल बी सराउंडेड बाय द 6 क्लोराइड आयंस, और हर जो क्लोरीन होगा दैट क्लोराइड होगा दैट विल बी सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रॉन हम इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। देखें ये स्केयर बना और उस स्केयर के साथ एक ऊपर ऑक्टाहेड्रॉन बनता है, एक नीचे। बहरहाल कोई क्लियर सी मुझे वीडियो दिखाई दी तो मैं आपको फिर वो भी शेयर करूँगी। इसको देख लें, कोई बात ना समझ में आए तो रिपीट कीजिएगा। अब आपका होम टास्क ये है कि आपने ये स्ट्रक्चर बनानी है और मुझे ऑक्टाहेड्रॉन इसके अंदर भी बना के दिखाना है और अलहदा से भी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।